नमस्कार दोस्तों। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 15 और 16 अक्टूबर को। अब देखिए 15 अक्टूबर में 4 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है और 16 अक्टूबर को भी 4 शिफ्ट में इसका एग्जाम हो चुका है। तो इस एग्जाम में क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं लोगों के, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए पहले पेपर के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें आपका मैथ्स ऑन एवरेज आई थी, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी और इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी, जिसके कारण क्या हुए आपके अटेम्प्ट काफी बढ़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं कौन सी शिफ्ट में कैसा पेपर रहा और कितने अटेम्प्ट रहे। देखिए 15 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट की बात करें तो रीजनिंग में जो अटेम्प्ट है 23 से 30 के बीच में अटेम्प्ट हुए हैं वहां सभी बच्चों के। मैथ्स के 20 से 24 के बीच में, क्योंकि मैथ्स में आप देखेंगे तो एक कैसलेट डी आई थी, टेबुलर डी आई थी, लाइन ग्राफ आया था, उसके अलावा अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 20-22 नंबर तो आप ऐसे ही कर रहे थे उसमें। तो इसलिए ये जो मैथ्स का पोर्शन है, उसके बाद में अर्थमेटिक का पोर्शन था, तो कई लोगों ने 25 प्लस भी किए हैं, कईयों ने कम भी किए हैं। तो ऑन एवरेज हम लेके चले तो 20 से 24 के बीच में यहाँ पे अटेम्प्ट हुए हैं। और इंग्लिश का जो पोर्शन इस बार रखा गया है, हर शिफ्ट के अंदर इंग्लिश का पोर्शन इजी आया है। तो यहाँ पे इंग्लिश के जो अटेम्प्ट है वो 21 से 25 के बीच में हुए हैं। फिर देखिए शिफ्ट सेकंड में जो अटेम्प्ट, शिफ्ट फर्स्ट में ओवरऑल अटेम्प्ट अपने 64 से 79 के बीच में हुए हैं। अब देखिए शिफ्ट सेकंड की बात करें तो रीजनिंग का जो पोर्शन था वो 25 से 31 अटेम्प्ट हुए हैं, मैथ्स में 21 से 23 अटेम्प्ट हुए हैं और इंग्लिश पे 22 से 26। और ओवरऑल की बात करें तो 68 से 80 के बीच में, यानी 68 से 80 के बीच में अटेम्प्ट हुए हैं। शिफ्ट थर्ड की बात करें तो रीजनिंग में जो अटेम्प्ट हुए हैं 23 से 29 के बीच में। देखिए जो रीजनिंग का पोर्शन है ओवरऑल इजी रहता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी की प्रैक्टिस करते हैं। पजल्स पे अगर आपकी प्रैक्टिस बैठ गई है तो आप रीजनिंग में अच्छे हैं। तो आप यहाँ पे 23 से 29 अटेम्प्ट कर पाए हैं सभी बच्चे। मैथ्स जो है ऑन एवरेज 20 से 24 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे हैं और इंग्लिश पे यहाँ पे 22 से 24 में। ओवरऑल आप जो अटेम्प्ट है वो 65 से 77 के बीच में। ये सिर्फ थोड़ा सा डाउन गई थी, यानी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की थी, तो इसलिए यहाँ पे अटेम्प्ट थोड़े कम हुए हैं अदर शिफ्ट के बजाय। तो देखिए शिफ्ट 4 यहाँ पे अटेम्प्ट हुए ओवरऑल अटेम्प्ट 71 से 83, क्योंकि आपके जो 3 शिफ्ट में जो पोर्शन आ रहा है वही 4 शिफ्ट में आ रहा था। तो आपको ये आइडिया हो गया कि आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर थे, तो इसलिए कारण से यहाँ पे शिफ्ट में क्या हुआ कि जो आपके अटेम्प्ट है वो थोड़े बढ़ चुके थे। रीजनिंग के जो यहाँ पे है 27 से 31, मैथ्स के 21 से 25 अटेम्प्ट हुए हैं और इंग्लिश के 23 से 27 यहाँ पे अटेम्प्ट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो अपने 64 से 83 के बीच में ही हुए हैं। तो इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इससे ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 64 से 83 के बीच में हमारे इस वाले 15 अक्टूबर वाले जो शिफ्ट है उसके बीच में हुए हैं। तो एवरेज अटेम्प्ट इतने हो रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि एक्यूरेसी अपन मान के चले 95-96%। तो जो कट ऑफ रहेगी अपनी इस शिफ्ट के अनुसार वो रहेगी 60 के लगभग इसके अनुसार। बाकी देखिए बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, लेकिन जिस हिसाब से ये अटेम्प्ट हुए हैं उसके हिसाब से। लेकिन वैकेंसी ज्यादा है तो सभी पोर्शंस को हम ध्यान रखते हुए अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। 16 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग का पोर्शन शिफ्ट फर्स्ट में 24 से 28 अटेम्प्ट हुए हैं, मैथ्स के 22 से 24 और इंग्लिश के 21 से 24। ये अपना शिफ्ट फर्स्ट का है और 67 से 76 यहाँ ओवरऑल अटेम्प्ट हुए हैं। शिफ्ट सेकंड की बात करें तो रीजनिंग का 25 से 29 अटेम्प्ट हुआ है, मैथ से 22 से 25 और इंग्लिश का 23 से 25। और ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 70 से 79 79 जिसको हम बोलते हैं या 79, ये इतना अटेम्प्ट हुआ है। शिफ्ट थर्ड की बात करें तो ओवरऑल अटेम्प्ट यहाँ भी 70 से 79 हुआ है। रीजनिंग यहाँ पे 27 से 32 अटेम्प्ट हुए हैं, मैथ्स 22 से 24, इंग्लिश 21 से 23 के बीच में अटेम्प्ट हुए हैं।
और शिफ्ट फोर्थ में देखिए 72 से 79 के बीच में ओवरऑल अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें रीजनिंग 28 से 30 अटेम्प्ट हुए हैं, मैथ्स 21 से 23 अटेम्प्ट हुए हैं और इंग्लिश 23 से 26। आपने एक चीज गौर की होगी, रीजनिंग का पोर्शन है उसको 23 से 32 33, बहुत से बच्चों ने 35 में 35 अटेम्प्ट किए हैं, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा इजी था। तो जहां पे इजी टू मॉडरेट लेवल का था तो बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे अटेम्प्ट काफी किए हैं। मैथ्स वाला जो पोर्शन था उसमें क्या था कि डीआई आ गई आपकी, अर्थमेटिकल आ गया और अप्रोक्सीमेशन आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यही पोर्शन था, तो जिसमें 2 डीआई और 2 अप्रोक्सीमेशन और मिसिंग नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये आपके ये वाले पोर्शन आ गए तो आप 24-25 तक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और केवल जो मिसिंग नंबर सीरीज हटा दे रहे हैं या क्वाड्रेटिक सीरीज हटा दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आपके अटेम्प्ट 22-23 हो गए। तो इसलिए और अटेम्प्ट आपने गौर किया होगा मैथ्स के अंदर ज्यादा नहीं हो रहे, मतलब 20 से 25 के बीच में ही अटेम्प्ट हो रहे हैं। और इंग्लिश का जो ओवरऑल इस बार था तो वही पैराग्राफ आया था और वही कंप्रेशन पैसेज आया था, तो उसी प्रकार से आपका पेपर हुआ था नॉर्मली बेसिस। तो इसका जो पेपर था वो इजी लेवल का था, तो जो पोर्शन था इजी टू मॉडरेट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम भी बच्चे देंगे तो उनको ये मॉडरेट लेवल का लगेगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहा है ये वाला पेपर, ये वाला पोर्शन, जिसके कारण क्या है कि जो अटेम्प्ट है आपके, आप लोगों के अटेम्प्ट वो काफी बढ़ गए हैं। तो ये कुछ गुड अटेम्प्ट के बारे में हमने आपसे बात की है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है IBPS PO की, तो उसी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।